आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मिनट मिनट पर मुसलमानों को देश में ललकारने वाले हिंदूवादी संगठनों को बड़ा झटका लगा है और वो झटका ये है कि एक ऐसा करारा तमाचा मुस्लिम देशों की तरफ से उनके गाल पर जड़ दिया है जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। क्योंकि अगर देश की बात करूं तो देश में वो तस्वीरें भी हम लोगों ने देखी जहां मस्जिदों के सामने डीजे बजाते हुए लोग नजर आए और हमने वो तस्वीरें भी देखी जहां मस्जिद के आगे खड़े होकर के देश की मुस्लिम बहन बेटियों की इज्जत लूटने की धमकी भी साधु संतों द्वारा दी गई। और हमने देश में वो तस्वीरें भी देखी जहां मस्जिद में घुस करके भगवा झंडा लगाया गया और हमने देश में वो तस्वीरें भी देखी जहां मस्जिदों में घुस करके उसे आग के हवाले किया गया। तो देश से वो तस्वीरें भी सामने आई जहां मस्जिद में घुस करके कुरान शरीफ की बेहुरमती करते हुए तमाम जो एक गुंडों की टोली है वो दिखाई दी। और इसलिए कि देखिए साहब, मुस्लिम देशों में ऐसा होता है, मुस्लिम देशों में ऐसा होता है, इसलिए इसकी सजा हम देश के मुसलमानों को देंगे। ये ऐलान करने वालों के मुंह पर एक करारा तमाचा यूएई की तरफ से जड़ दिया गया है, जहां तमाम लोग हैरान हैं जो कदम यूएई की तरफ से उठाया गया है। यूएई में एक ऐतिहासिक मंदिर बनकर के तैयार है और वहां रह रहे हिंदुओं ने बाकायदा सोशल मीडिया पर यूएई में बने मंदिर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं और यह भी कहा है कि हम मुस्लिम देश में पूरी तरीके से महफूज हैं, हमें यहां किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और ये खुद हिंदू भाई कह रहे हैं जो उन लोगों के गालों पर तमाचा है जो देश के मुसलमानों से मुस्लिम देशों के नाम पर बदला लेने की तमाम तरीके से कोशिशें करते हैं। कैसे कदम उठाए गए हैं यूएई में, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। भारत में हिंदुओं की बड़ी आबादी रहती है और यहां देश के कोने कोने में मंदिर स्थित है, लेकिन सोशल मीडिया पर आजकल मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के दुबई में बनकर तैयार हिंदू मंदिर की चर्चा जोरों पर है और इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर अब पूरी तरीके से वायरल हो चुकी है। इस मंदिर में 16 देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और आने वाले दिनों में यह मंदिर यूएई में आयोजित होने वाले हिंदू कार्यक्रमों का केंद्र साबित होगा। इस मंदिर में सफेद संगमरमर से तैयार किया गया है और भारत के ही किसी मंदिर की तरह खूबसूरत नक्काशी से सजाया गया है। दुबई का यह भव्य मंदिर 5 अक्टूबर से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर में एक कम्युनिटी सेंटर, धर्मशाला और लाइब्रेरी स्थित है। सिंधु गुरु दरबार मंदिर के ट्रस्टी राजू श्राफ ने बताया कि मंदिर 5 अक्टूबर को मनाए जाने वाले प्रमुख हिंदू त्योहार दशहरे के दिन आधिकारिक तौर पर जनता के लिए खोल दिया जाएगा। यह हिंदू मंदिर दुबई के जेबेल अली में बनकर तैयार हो चुका है। इस इलाके में पहले ही सिख गुरुद्वारा, एक हिंदू मंदिर और कई ईसाई चर्च मौजूद हैं। मंदिर के ओपनिंग सेरेमनी में संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही उस दिन धार्मिक अनुष्ठान आयोजित करने का भी प्लान है। मंदिर समिति के सदस्य अशोक कुमार उधारनी ने कहा कि पहले फेज में मंदिर खुलने के बाद दूसरे फेज में मकर संक्रांति के दिन जनता के लिए मंदिर के नॉलेज रूम और कम्युनिटी सेंटर को खोला जाएगा। इसके अलावा मंदिर के श्रद्धालु यहां शादी, हवन और निजी कार्यक्रमों का भी आयोजन कर सकते हैं। उधारनी ने कहा कि मंदिर में आमतौर पर 1000 से 1200 श्रद्धालु के आने की उम्मीद है। हालांकि महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों के दौरान संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अबू धाबी के लोग भी वीकेंड पर यहां आएंगे। मंदिर में सुरक्षा के लिए लिहाज से क्यूआर
कोड आधारित सिस्टम लगाया गया है और सितंबर से मंदिर दर्शन के लिए बुकिंग की सुविधा भी शुरू की जाएगी। तो वहीं यूएई के स्थानीय निवासी हसन सजवानी ने इस भव्य मंदिर की तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की हैं। इन फोटोज को देखने के बाद लोग इस मंदिर की भव्यता की तारीफ कर रहे हैं। साथ ही यूएई में मंदिर निर्माण से काफी खुश भी हैं। हालांकि कुछ कट्टरपंथी मंदिर की फोटोज पर अपना गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं और यूएई सरकार की आलोचना भी कर रहे हैं। सजवानी के ट्विटर को 8,000 से ज्यादा रिट्वीट मिल चुके हैं, जबकि 50,000 के करीब यूजर्स ने इसे लाइक किया है। आधिकारिक उद्घाटन के बाद मंदिर में दिवाली और नवरात्रि जैसे प्रमुख हिंदू त्योहारों पर समारोह आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए मंदिर में एक बड़ा रसोई घर और स्टोर रूम बनाया गया है। कम्युनिटी हॉल और नॉलेज रूम के अंदर कई एलसीडी स्क्रीन भी लगाई जाएंगी ताकि दर्शन के लिए आए लोग वहां कार्यक्रमों का टेलीकास्ट देख सकें। सफेद संगमरमर वाले मंदिर में 9 ऊंचे शिखर और दस्तकारी की मूर्तियां लगाई गई हैं। साथ ही लकड़ी के दरवाजों पर घंटियों, हाथियों और फूलों की डिजाइन उकेरी गई है। इस मंदिर में दक्षिण भारतीय देवताओं के अलावा भगवान कृष्ण, भगवान गणेश, महालक्ष्मी और दक्षिण भारतीय देवता अयप्पन को भी प्रार्थना कक्ष में स्थापित किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यूएई से भारत आने वाले के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। हवाई जहाज के टिकटों के दाम भी 60% से ज्यादा गिरे हैं। पिछले महीने जिन विमानों में सीट नहीं मिल रही थी वे अब खाली हैं और उनके दाम भी बहुत कम हैं। ट्रैवल कंपनियों का कहना है कि पिछले महीने विमान के दामों में उछाल देखने को मिला था। इसका सबसे बड़ा कारण गर्मियों की छुट्टी, ईद की छुट्टी और टूरिज्म था। तब यूएई से भारत जाने वाले विमान महंगे थे। रूट ट्रेवल्स और टूरिज्म के सेल्स डायरेक्टर लिबिन वर्गीस ने कहा है कि गर्मियों की छुट्टियां लगभग खत्म होने वाली हैं और जो परिवार छुट्टी पर घर गए थे वे वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। भारत से यूएई के लिए टिकट के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन इन जहाजों को वापस खाली नहीं भेजा जा सकता। तो यूएई से भारत के टिकट का दाम गिरने का सबसे बड़ा कारण यही है। उन्होंने कहा कि इस साल गर्मियों में यूएई का टूरिज्म भी खूब बढ़ा, जिसके कारण भी टिकट के दाम पिछले महीने बढ़े हैं। एयर इंडिया ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए विशेष ऑफर की शुरुआत की है। यूएई से सभी प्रमुख शहर जैसे दिल्ली, मुंबई और चेन्नई के लिए यात्रियों को 330 दिरहम यानी कि 7100 जैसी कम कीमत में टिकट मिल रहा है। यह ऑफर आज से 21 अगस्त तक चलेगा, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। और जब ये तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं तो हर कोई अब उन कट्टरपंथी समूह से सवाल पूछ रहा है जो मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढते फिरते हैं और ये कहते हैं कि मुगल आए, उन्होंने मंदिर तोड़ करके मस्जिद कायम की, मुस्लिम देशों में ऐसा ही होता है। तो यूएई ने मंदिर बना करके उन तमाम लोगों के गालों पर करारा तमाचा जड़ दिया है जो मुस्लिम देश और मुसलमानों के लिए लगातार नफरत फैलाने का काम कर रहे थे। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।